बेहद के, बेहद की, परम, परम, परम महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आइए एक कदम ऑलमाइटी अथॉरिटी की ओर सीरीज में आज का टॉपिक है व्यक्त में अव्यक्त स्वरूप धारण करना है। व्यक्त में अव्यक्त स्वरूप, ठीक है। तो ये टॉपिक लिया गया है माँ के दिव्य संदेश 22 नवंबर 2024, ठीक है। तो समझते हैं व्यक्त में अव्यक्त स्वरूप क्या है। व्यक्त में अव्यक्त स्वरूप, ठीक है, समझते हैं। पहले व्यक्त स्वरूप समझते हैं। व्यक्त स्वरूप क्या है? व्यक्त स्वरूप है स्थूल शरीर। स्थूल शरीर जो है साकार रूप है, वो व्यक्त स्वरूप है। इसीलिए हम सबके व्यक्त स्वरूप को देखते हैं और अलग अलग दिखता है। व्यक्त स्वरूप सबका अलग अलग, अलग तरह का अलग शरीर दिखता है। लेकिन अव्यक्त स्वरूप जिसे हम इस व्यक्त स्वरूप में नहीं देख पाते, नहीं जान पाते, कब तक? जब तक हम योग साधना कर न लें, तब तक वो अव्यक्त रूप प्रकट नहीं होता। व्यक्त में किससे योग साधना करना है, किससे योग लगाना है, यह भी तभी पता चलेगा जब वो अव्यक्त स्वरूप आपको पता चलेगा कि आप आत्मा हो। इस चीज़ का अव्यक्त स्वरूप आप खुद स्वयं को प्रमाणित करेंगे कि आप हो, वही है अव्यक्त स्वरूप। स्वयं को निश्चित कर लेंगे कि हाँ मैं वही हूँ, शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि भी नहीं। फिर बचा कौन? जो बचा मैं वो हूँ। कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। मेरी सत्ता है मेरे शरीर पे। मैं आत्मा हूँ और मेरी सत्ता है इस मेरे शरीर पे। यह है व्यक्त रूप में अव्यक्त स्वरूप धारण करना। इस शरीर, इस व्यक्त शरीर में मैं आत्मा की सत्ता है, इस शरीर को चलाने की सत्ता है मेरे अंदर अधिकार में। इस स्वरूप को अनुभव करना। जानते तो सभी हैं कि शरीर में आत्मा है, यहाँ तक कि पेड़ पौधों में भी आत्मा है, ये भी जानते हैं। लेकिन स्वयं को आत्मा जानेंगे कैसे, पहचानेंगे कैसे कि हमें अच्छा यही चीज़ आत्मा है? कैसे पहचानेंगे? बिना अव्यक्त स्वरूप की अनुभूति से नहीं पहचान पाएंगे। अव्यक्त स्वरूप, अव्यक्त स्वरूप मतलब वो जो व्यक्त से परे है, जिसको व्यक्त किया नहीं जा सकता, चाहे वो किसी प्रकार का व्यक्त, चाहे वो स्थूल शरीर का व्यक्त हो या सूक्ष्म शरीर का व्यक्त हो या फिर मनोमय शरीर का व्यक्त हो। स्वप्न भी तो व्यक्त ही करता है ना। स्वप्न भी तो व्यक्त ही करता है। मनोमय शरीर जागृत होता है तो स्वप्न आता है। तो वो जो स्वप्न है वो व्यक्ति तो कर रहा है ना। उस समय सब कुछ रियल ही लगता है। स्वप्न में सब कुछ रियल लगता है, ऐसा सब कुछ हो रहा है। बिना व्यक्त के वो संभव नहीं है। फिर अव्यक्त स्वरूप कैसे होगा? इसका विपरीत, इसका विपरीत अव्यक्त स्वरूप जो अनुभव से परे होगा। उसकी पहचान क्या होगी? उसकी पहचान निराकार स्वरूप की होगी। निराकार होगा, चैतन्यता दिखेगी चारों तरफ,
परम प्रकाश फैल जाएगा चारों तरफ। वो कहते हैं ना कि जिसका दीपक ज़्यादा जलता है वो ज़्यादा दूर तक देखता है, जिसका दीपक कम जलता है वो नज़दीक का ही दिखता है। दीपक बनना है या सूर्य बनना है? सूर्य कहाँ तक देखता है? सूर्य कहाँ तक दिखता है ब्रह्मांड का? विचार करिए, सूर्य कहाँ तक अपना प्रकाश डाल सकता है ब्रह्मांड में, और उसका प्रकाश का असर दिखेगा। जो रात को तारे दिखते हैं उसका प्रकाश तो पड़ता है हमारे आँखों पर, लेकिन उसका असर, उस प्रकाश का असर, उस प्रकाश के में हम सब कुछ स्पष्ट नहीं दे सकते ना। उसी तरह आत्मा अगर आपकी जागृत नहीं है, आपने आत्मा को जाना नहीं है, पहचाना नहीं है, तो वो उसी तरह काम करेगी। ऊपर तो रहेगी, उसका प्रकाश तो आप पे पड़ेगा जीवन में, थोड़ा बहुत सही निर्णय ले पाएंगे थोड़ा बहुत, क्योंकि उसकी प्रकाश तो पड़ रही है, लेकिन वो दिन की तरह उजाला नहीं दे सकता कि सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे। फिर यही चीज़ समझने के लिए कि उस तक तो जाना पड़ेगा ना, या उसके करीब जाना पड़े या फिर उसी के करीब लाना पड़े। दो ऑप्शन है। तो उसको करीब लाना तो आसान नहीं है, वो पहले से स्थिर है। तो फिर हमें ही अपना करीब जाना पड़ेगा, हमें ही अपने आत्मा के सूर्य के करीब जाना पड़ेगा। जितना सूर्य के करीब जाएंगे उतना ही आपका व्यक्त शरीर अव्यक्त स्वरूप को महसूस करेगा, अनुभूति करेगी। आत्मा की अनुभूति इसे बोलते हैं। तो यही मतलब है व्यक्त में अव्यक्त स्वरूप धारण करने का, कि अपनी आत्मा अनुभूति इतना कर लें कि इस व्यक्त शरीर को भी परम प्रकाश का बना दे। और इतना पावर कहाँ से आएगा? क्योंकि हम मनुष्य बने हैं, इसलिए वो इसका कारण ही है कि आत्मा में पावर नहीं है। नहीं तो फिर देवता नहीं होते, त्रिदेव में से नहीं होते कोई एक देव, सबसे ऊपर वाले देव इंद्र नहीं होते। मनुष्य क्यों है? इतना देवताओं की कहानी है, शक्तिशाली देवताएं हैं, फिर भी हम मनुष्य क्यों हैं? क्यों कारण है मनुष्य होने का? यही कारण है कि आत्मा उस देवता के शरीर को धारण नहीं कर सकता, पावर नहीं है। यह आत्मा उस देवता का शरीर धारण नहीं कर सकता। इस पे विचार करिए। तो उसी तरह अव्यक्त स्वरूप जो आत्मा अनुभूति है वो सब नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि सबने उतना योग लगाया ही नहीं ऑलमाइटी अथॉरिटी से। लेकिन अब समय ऐसा आने वाला है कि आसानी से सबको योग लगेगा, आसानी से सबको योग लगेगा। जैसे धरती पर सूर्य उतर आया हो, ऐसा हो चुका है। बेहद के ज्ञान द्वारा संभव है, आप वैसा योग लगा सकते हैं ऑलमाइटी अथॉरिटी से। उसके सूर्य जैसे ज्वाला रूप को धारण कर सकते हैं, चैतन्य ज्वाला रूप को अपनी आत्मा को अनुभूति कर सकते हैं। और वो आत्मा उस चैतन्य अनंत सूर्यों की शक्ति आप में भी है, आपकी आत्मा में भी है। बस ये है कि आपकी आत्मा अभी आपके बनाए हुए मनोमय जाल, आपके बनाए हुए कर्मों के जाल में फंसी है, भूल चुकी है खुद को। याद करो कि अगर बेहद का ज्ञान आपको समझ में आ रहा है तो फिर आप बेहद की आत्मा हो ही गए। अब बेहद की आत्मा में तो अनंत सूर्यों की शक्ति है,
पहचानो उस शक्ति को जो पहचान लेगा, जो जान लेगा, जो मुक्त हो जाएगा इस पांच तत्वों के मृत्युलोक से, संसार से, इसी व्यक्त शरीर में, इसी स्थूल शरीर में, इसी स्थूल शरीर में जो मुक्त हो जाएगा इस संसार से, पांच तत्वों से, जो चैतन्य स्वरूप का हो जाएगा, सूर्य के समान शक्तिशाली हो जाएगा, परम प्रकाश इतना तेज होगा कि शरीर के बाहर निकलेगा, और वो दादाजी से योग लगाने पर सहजता से होगा, उनका रूप ले लेने पर सहजता से होगा। तो इसी को कहेंगे, इसी व्यक्त शरीर में चैतन्य परम प्रकाश का स्वरूप धारण कर लेना, फरिश्ता स्वरूप धारण कर लेना। यही है व्यक्त में अव्यक्त स्वरूप धारण करना है का मेरी समझ में यही समझ है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। नया टॉपिक नए वीडियो में, तब तक के लिए बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम शांति, सोचो बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की